महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ वो हमारे बीच में मौजूद आर.के. पांडे जी रिसीवर करेंगे। वो आदरणीय चंद्रलाल शर्मा जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। फलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए होता रहे, हमारे अतिथियों को एक अच्छा अनुभव हो। श्याम सुंदर शर्मा जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के हमारे कार्यकर्ता है, माल्यार्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे, उसके बाद पटका पहनाकर हम लोग स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री अलंकार अग्निहोत्री जी पंडित चंद्रलाल शर्मा जी का स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। सनातन होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में यूजीसी के ऊपर जो अपने विचार हैं वो व्यक्त करें। श्री राजन सिंह नरूपा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राम राज्य मिशन राजस्थान विचारों के लिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। उस वर्ण व्यवस्था में तो सभी को सम्मान किया गया था। ब्राह्मण अगर आप शरीर के हिसाब से बात करें तो ब्राह्मण को मस्तिष्क दिया गया था। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? शरीर के हिसाब से ब्राह्मण का स्थान मस्तिष्क में था। वो अपने विवेक और दिमाग से सबको चलाने का काम करता था। क्षत्रिय जो बाजू है ये क्षत्रिय समाज का सिंबल थी। लड़ने का काम, देश के लिए झगड़ने का काम क्षत्रिय समाज करता था। पेट भरने का काम वैश्य समाज का था। वर्ण व्यवस्था में वो उस काम को अंजाम देता था और सेवा भाव वाले काम करने का काम हमारे चरणों का तो चरण है उनको दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन पूजा जाता है? आप बताओ, चरण पूजे जाते या नहीं पूजे जाते? जब हमारे पूर्वज थे उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये कौन होते हैं ये सरकार जो भेदभाव करने पर उतारू है? कानून अगर बनाया गया है तो मैं चारों भाइयों से, मैं ब्राह्मण से, मैं क्षत्रिय समाज से, मैं वैश्य समाज से और मैं शूद्र समाज से कहना चाहता हूँ ऐसी सरकार को उठाकर फेंको और इनके कानून को मत मानो। जितने चंद लोग हैं इनका हमारे ऊपर कानून बनाएंगे। जब अंग्रेजों को मालूम चला हम यहाँ से जा रहे हैं, अंग्रेजों से जाते जाते भारत को भागने का काम किया, लेकिन गए तो वो भी थे। हम इस यूजीसी कानून का बहिष्कार करते हैं और इस कानून के साथ साथ ऐसे कानून बनाने वाली सरकार का बहिष्कार करते हैं। मैं नहीं मानता ऐसे प्रधानमंत्री को, नहीं मानता ऐसी सरकार को जो समाज को बढ़ाने का काम करती है। मैं उसको मानता हूँ जो समाज को जोड़ने का काम करेगा। आज अगर हमें विश्व में विश्व शक्ति बनना है तो चारों को एक मुट्ठी बांधकर एक साथ रहना होगा। मैं जो दलित समाज है मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, उनके पढ़े लिखे नौजवानों से कहता हूँ आप इस कानून का बहिष्कार कीजिए। ये किसी के फायदे का सौदा नहीं है। गांव में मिलजुल कर रहते थे, सबके शादी के साथ में होते थे, सब एक दूसरे के काम में आते थे। यहाँ तक क्लासों में पढ़ने का सवाल है, सब बच्चे साथ मिलकर पढ़ते थे। यहाँ पर मंच में भी सभी बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं और अगर हम मिलकर रहेंगे तो हम साथ चलेंगे। इसी के साथ एक बार भारत माता का नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। सुखे चुके मारी नेह को रंग चढ़ाए गयो वे मार के नैनन की पिचकारी। तो ऐसी नेह के रंग की नैनन की पिचकारियां चलती रहे और सब में आपस में प्रेम बना रहे। इसी भावना के और इसके लिए एक समय बोलो राधा रानी की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। छोटे जितने प्रांगण में मौजूद सभी विप्र बंधुओं, यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जिस तरीके से जो वर्तमान में सरकार बीजेपी की चल रही है, जिसको कि शासन में प्रशासन में लाने का पूरा श्रेय सवर्ण समाज का जाता है। कई सालों के बाद में पूर्ण बहुमत के साथ में ये सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी और भारत में
नरेंद्र दास मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में आए, लोगों में एक भाव था कि सरकार अपनी आई है, हमारे लिए कुछ कार्य करेगी। जिस तरीके की नीतियां ये लेकर के चल रहे थे, जिस तरीके के वक्तव्य ये दे रहे थे अपनी सरकार बनने से पहले, एक राम मंदिर की उद्घोषणा करी गई, जिसका कि श्रेय से लिया गया, लड़ने वाले, मुकदमेबाजी करने वाले लोग अलग थे। मंदिर की जमीन रामलला के लिए जो है कोर्ट के द्वारा दी गई। परेशानियां वहीं से शुरू हो गई। जब एक सिविल सूट चलता है तो सिविल सूट चलने के बाद में एक वादी और एक प्रतिवादी होता है, फैसला उन दोनों के पक्ष में आता है और एक जना जीत जाता है। जीतने वाले रामलला थे, जमीन उनकी थी, न्यायालय ने उनको दे दी। सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तब लग गया कि जब सरकार ने विधर्मियों को सरकारी एड से उनकी मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। क्यों? क्या किसी मंदिर को बनाने के लिए जमीन दी गई आज तक किसी भी राज्य सरकार ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने? अगर नहीं दी गई तो मस्जिद के लिए जमीन क्यों दे दी गई? दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई। आपके नारे थे कि पूरे भारतवर्ष में से जितने भी मंदिर ऐसे हैं जिन पर सरकारी हस्तक्षेप है, अधिग्रहण है सरकार के तहत, उन सबको जो है उन सरकारी हस्तक्षेप से हटाया जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया। उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर समेत जितने भी मंदिर हैं उन पर किसी न किसी रूप से सरकारी हस्तक्षेप, वही एक पॉलिसी जो साउथ में लेकर के चली जाती है कि व्यवस्था और नियंत्रण, मिसमैनेजमेंट, ये 2-3 चीजें होती हैं जिस पर किसी भी मंदिर पर का अधिग्रहण किया जाता है। ये अधिग्रहण सबसे पहले साउथ से शुरू हुआ, अब नॉर्थ तक आ गया और अब हमारे आसपास के क्षेत्र से सहित बांके बिहारी मंदिर तक भी आ गया। क्यों नहीं सरकार ने प्राथमिकता के साथ में, केंद्र सरकार जब थी, आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल सब वहां पर मौजूद थे, सरकार ने प्राथमिकता के साथ ऊपर क्यों नहीं उठाया गया सवाल? कि मैं चौथी बैठक में उपस्थित हो रहा हूँ। विष्णु जगह देखे चौथी बैठक थी और उसी दिन, उससे एक दिन पहले ही बिल वापस होगा, 100% वापस होगा। पूरन और हमें इसको अपनी कमजोरी न मानते कि ये हमारे लिए और हम मथुरावासी साथ में हमारे वृंदावन के समस्त संगठन केवल 19 तारीख तक हाई कोर्ट को देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। और जो आज हमें अगर किसी से उम्मीद है, किसी सरकार से उम्मीद नहीं है, हमें मोदी से उम्मीद नहीं, हमें योगी से उम्मीद नहीं, ना हमें किसी सरकार से, ना किसी पार्टी से। हमें हमारी जो आस है माननीय न्यायालय से है। अगर न्यायालय 19 तारीख को अगर हमारे पक्ष में इसको दे देता है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर ये हमारे खिलाफ आता है आदेश तो मथुरा से एक इतनी बड़ी तादाद में बिगुल फूका जाएगा और इस आंदोलन, इस यूजीसी काले कानून को मथुरा की धरती से ही वापस लीक कराया जाएगा। कानून निश्चित तौर पर पूर्व में भी कहा गया और मैंने सबसे पहले मथुरा से आकर बाबू जी के चरणों में निवेदन किया था और एक बैठक पसंद की थी यूजीसी के खिलाफ, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मणों के पास सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो केवल एक ही चीज है, शिक्षा। शिक्षा से वंचित करने के लिए, हमारी पीढ़ियों को रोकने के लिए यह काला कानून यूजीसी संशोधन के रूप में लाया गया है। यूजीसी के बारे में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, ये 1956 में बना था। यूजीसी कानून से कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन ये जो संशोधन लाए जिसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन एक गिफ्ट के तौर पर 13 जनवरी को चोरों की तरह से रात के अंधेरे में लागू करने वाले मोदी जी ने जो डकैती हमारे बच्चों के पढ़ाई और शिक्षा के ऊपर जो डालने का यत्न किया है, जिसकी 300 में कितनी निंदा की जाए, हम इस मंच के माध्यम से सरकार को बता देना
यह यूजीसी कानून हमको पूर्व में ही जता दिया गया था, जब ब्राह्मणों को उत्पीड़न लगातार ये सरकारें करने लगी थी। आपको पता होगा परशुराम शोभा यात्रा की छुट्टी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो इसी योगी सरकार ने उस छुट्टी को भी समाप्त करने के काम किया था। 3400 करोड़ 34,000 करोड़ रुपए का जो फंड उस लोगों के लिए दिया गया, सर्वण समाज के लिए क्या दिया गया, निश्चित तौर पर जीरो अंडा। आपके पास में ना राशन कार्ड है, ना 5 लाख का मेडिकल है, केवल एक चीज थी जो शिक्षा। आपके परिवार के माता पिता उनको हमेशा चिंता रहेगी कि उनका बेटा और बच्चियां कॉलेज लेंगे, यूनिवर्सिटी, वे वहां से वापस लौट पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो यूजीसी कानून संशोधन के तहत उन पर कोई मुकदमा कायम हो जाए। तो निश्चित तौर पर परिवार को भी पीड़ित करने का काम किसी ने किया तो इस भाजपा सरकार ने किया। निश्चित तौर पर मैं पुनः उसकी निंदा करूंगा। भाजपा सरकार हर तरीके से सर्वण समाज को बिल्कुल निचले स्तर पर लाना चाहती है। जिस सरकार को हमने बैठाया, जिस सरकार को हम सत्ता में लाए, उस सरकार को जब हम बैठाना चाहते हैं तो निश्चित इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे इस सरकार को उखाड़ने की शक्ति इसी सर्वण समाज के पास है। निश्चित धरातल पर लाने का कार्य भी हम ही करेंगे। निश्चित तौर पर जैसा जो कार्य हमारे खिलाफ में ये सरकारें करती चली आ रही है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा देके जो उसकी शुरुआत की है, मंच के माध्यम से उनका यहाँ सम्मान भी हुआ है। निश्चित तौर पर उनके साथ में बाकी लोग भी सभी, कल दिल्ली का भी कार्यक्रम है, मैं यहाँ मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी भारी संख्या में जाकर सर्व समाज की ताकत बने। लेकिन उसके उपरांत भी हमको चूकना चाहिए। एक यहाँ जो देखने को मिला, निश्चित तौर पर होली मिलन समारोह तो हो रहा है, लेकिन खा के जो लोग निकल गए हैं, आज हम यहाँ 100% की संख्या में जो लोग बैठे थे, आज 20% रह गए और 80% खा के निकल गए। निश्चित तौर पर हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, ये ब्राह्मण होने लायक, मतलब हम अपने ही पैरों को काट रहे हैं, ये गलत कार्य है। कुछ हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो कुछ समय के लिए आए और बोलकर चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अनिल जी आने वाले हैं, उनका भी कार्यक्रम है। बिना अनिल जी को सुने जायज नहीं आना चाहिए। हम भी अभी पूरे लौटेंगे, थोड़ा 5 मिनट का कार्य है, लेकिन हमको यूनिटी बनानी है। अगर हम यूनिटी से चुन गए, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस ने केवल एक कार्य किया हिंदू मुस्लिम से बांटने के लिए, लेकिन मोदी सरकार ने कितना बड़ा दाव खेला, जो कोई काम आज तक नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने कर दिया। सर्वण समाज को काटने के लिए जो हथियार का काम किया, जो सनातन धर्म को काटने का काम किया, सारे हमारे ही तो भाई थे, उनसे लड़ाने का काम किसने किया? सिर्फ मोदी सरकार ने, और कोई सरकार ने हमको यह कार्य करने पर विवश नहीं किया। बीपी सिंह भी मंडल कमंडल की राजनीति उस वक्त लेके आए थे 90-91 के दौर में। आज बीपी सिंह को कोई याद नहीं करता है। आप मेरी वाणी को सुन लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, बहुत जल्द धरातल से मोदी का नाम भी उसी प्रकार से लोग भुला देंगे जिस प्रकार से बीपी सिंह का, जिसने जब गलत किया है, निश्चित तौर पर उस समाज ने जिसके खिलाफ पतंजलि सरकार ने की है, उसने उसको बदलाया है। और हम निश्चित तौर पर ये देखते भी रहे हैं। ये मंच की समय का अभाव है, मैं पुनः आपसे एक ही बात कहूंगा, एकता बनाइए। जहां भी कार्यक्रम है यूजीसी के खिलाफ आप वहां जाइए, चाहे 10 की संख्या हो, 20 की संख्या हो, सहभागिता करने का प्रयास कीजिए। मथुरा मत देखिए, वृंदावन मत देखिए, कोसी मत देखिए, गीत मत देखिए, जहां भी जाने की आवश्यकता हो सहभागिता करने का प्रयास जरूर करिए। ये मत देखिए कि मंच बड़ा है कि मंच छोटा है, हम नीचे बैठे हैं या चरणों में बैठे, चाहे रोड पर बैठे हैं, लेकिन हमको सहभागिता करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम एक नहीं हुए। निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा था उस लाइन पर तो मैं आज भी उस लाइन पे कायम हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, हमको बटना और कटना नहीं है, एक रहेंगे तो एक रहेंगे। अब निश्चित तौर पर उनकी लाइन को हमको मानना है, हम एक रहेंगे, बटेंगे और कटेंगे, तो हम निश्चित तौर पर एक रहेंगे। अब सारा ब्राह्मण समाज, सारे संगठन एक बैनर के तले आकर केवल यूजीसी के खिलाफ तो एक हो जाए। मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में वंदन करते हुए तो हमारे मंच के जितने भी मुख्य अतिथि हैं, यहाँ पे अध्यक्ष जी और जितने भी सभी गणमान्य यहाँ पे नागरिक आए हुए हैं, और
कई समुदाय कई अन्य जिलों से भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने पत्रकार बंधु हैं, अधिवक्ता हैं, सभी का बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अभी जैसे कि मैंने हर घर बलसा कैंपेन लॉन्च किया है। अब ये जो कहते हैं ना सुदामा हो, कोई एक सुदामा नहीं है। सब लोग फलसा को अपने आप में बोलो जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। आप लोग घर में हर घर में फलसा रखें। ये सब कहने की बात है कि हम सुदामा है, कोई एक सुदामा नहीं है। अब आप लोग परशुराम वंशज हैं, आप लोग हर घर में फलसा रखें। समय आएगा तो इसको भी चलाया जाए। सबसे पहले तो नमस्कार जी, हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथिगण हैं, सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली में समारोह में यहाँ जितने भी अपने स्त्री शक्ति, सबसे पहली बात बुरी बात ये यहाँ की एक चीज जो है, स्त्री शक्ति को बोलने का मौका एक चीज को दिया। किसी आदमी को अगर बोलना है उस स्वयं हम करा करें, उससे पहले बोलिए। किसी को बोलना है तभी मैं आपको बोलना है, आप आगे आ जाए। नहीं, आप एक लोग बोलिए, हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक लोग हो जाए, सिर्फ एक ही को बोलना, एक लोग आ जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ पर जो भी सरकार आई, उसने हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बनाया जिससे हमें कष्ट हुआ, फिर भी हम शांत रहे। लेकिन जब कहते हैं ना कि हमारे बालकों पे संकट आया है, तो आज सब हम एकत्रित हुए हैं। तो मैं सरकार कोई भी हो, हमारा विरोध कानून से है। जो कानून हमारे बालकों के लिए गलत होगा, हम उसका विरोध अवश्य करेंगे। और अगर किसी भी सरकार को हमारे सवर्ण समाज से कोई भी परेशानी है, तो हम उनको सुझाव देना चाहेंगे कि हमारे सवर्ण समाज के लिए अलग विद्यालय बनाएं, अलग नौकरियां बनाएं, वहां जाकर कोई भी जो भी आरक्षित लोग हैं वो ना आए, तो ही हमारे बालक सुरक्षित रह सकते हैं। अगर वो हमारे इस सुझाव पर चलते हैं तो हम अवश्य साथ रहेंगे। आज इतनी विकट स्थिति आई है कि हम वक्तव्य तो बहुत देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, एकत्रित हो जाइए, सवर्ण समाज आइए। क्या धरातल पर रहकर आप कोई काम करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता। आज आप सुनेंगे, घर पे जाके सब भूल जाएंगे। तो आपके खिलाफ शपथ ली जाती है, के हाथ से पकड़वा दो। पहली बात है क्या, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ। ये किसकी है? ये देखिए, यहाँ देखिए, ये नाम पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा प्रदान की गई 8 पावन। अनिल मिश्रा जी, जिस क्षण का आपको काफी उनका नाम बोला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष राम राज्य मिशन राजस्थान से आप हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र सिंह नरूपा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राम राज्य मिशन राजस्थान। और यहाँ स्वागत की सराहना होती हुई पंडित अनिल मिश्रा जी का सभी पत्रकार साथी पलों को अपने कैमरे में कैद करते हुए विभिन्न चैनलों और अखबारों के माध्यम से खबरें आपको कल मिलेंगी। एक बहुत ही प्रखर आवाज पंडित अनिल मिश्रा जी की दूसरे से टी-शर्ट का बोलिए भगवान परशुराम की अनुरोध करूंगा मंच पर आए दीपक द्विवेदी जी। वृंदावन धाम की प्रताप की जय, रानी मैया की जय, बिहारी लाल की जय, श्री राम। वृंदावन में ही मौजूद है, तो क्यों ना ये आवाज उन तक पहुंचे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, बिहारी लाल की जय। जय हो। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ बिहार के पत्रकार पंडित कौशल मौजूद हैं। उनका स्वागत श्रीमती रुचि द्विवेदी जी, जिला उपाध्यक्ष मथुरा राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के रूप में आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है। श्रीमती रुचि सभी को 78 साल से शोषण हमने कैसे, शोषण तो हमारा उपाय समझना, हमने अपनी प्रतिभाओं का दमन करवाया है। हम अपनी थाली से भोजन आपको दे रहे 50%। शोषण तो सवर्णों का होता आया है 70 साल से, जो अब किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी थाली खाएंगे। हमारे बच्चे जितने प्रतिभावान हैं वो इसी देश में रहकर सेवा में आएंगे। ये हमारा एक संकल्प और प्रतिबद्ध नियम और आंदोलन है। अगर SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की बात की, ऐसे जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाने की सरकार को आवश्यकता ही होगी।